ओके बच्चों, हम ये पढ़ रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो बिजनेस एक्टिविटी को कैसे इम्पेक्ट करते हैं। हम ये जो पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन द बिजनेस एक्टिविटी है। कल की क्लास में हमने बात की थी कि कैसे डेमोग्राफिक जो चेंजेस हैं, लाइक एजिंग पॉपुलेशन या पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रोल ऑफ वुमेन इन द इकोनॉमी, कैसे वो बिजनेसेस को इम्पेक्ट कर सकता है। आज हम ये बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं गवर्नमेंट के, वो बिजनेसेस को कैसे इम्पेक्ट कर सकते हैं। हमने A1 में बड़ी डिटेल के साथ एक टॉपिक पढ़ा होता है जिसका नाम कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें भी हमने इसके ऊपर थोड़ी सी बात की होती है कि जो CSR है वो बिजनेसेस को ये मजबूर करती है कि बिजनेसेस सोचें इस बारे में कि वट एवर दे आर डूइंग, हाउ इट इज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट ओवरऑल, और क्या ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने की वजह से उनकी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है टू द इकोनॉमी और नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। बिजनेसेस को ये सोचना ही पड़ता है कि एक सेकंड, तो मैं ये कह रहा था कि बिजनेसेस विल हैव टू थिंक दैट वेदर देयर एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग द इकोनॉमी पॉजिटिवली और नेगेटिवली, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर फर्दर उनकी बहुत सी चीजों का डिसीजन होना होता है, लाइक कंज्यूमर का रिस्पांस बिजनेसेस के टुवर्ड्स, हत्ता कि उनकी सेल्स भी। तो द एनवायरनमेंट इन विच बिजनेसेस आर ऑपरेटिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। गवर्नमेंट एनवायरमेंटल लॉज भी इसलिए बनाती है कि गवर्नमेंट को लगता है कि बिजनेस एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट नेगेटिवली, और फिर वो उन लॉज को एनफोर्स भी करती है बिजनेसेस के लिए। ऐसे सिस्टम्स भी बनाती है कि उन लॉज को वो फॉलो करते रहें। सवाल ये है कि क्या बिजनेसेस को उन लॉज को फॉलो करना चाहिए। इसका आंसर तो यस में है, क्योंकि गवर्नमेंट करवाएगी, अदरवाइज बिजनेसेस को फाइन हो जाएंगे। लेकिन द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दिस कि क्या बिजनेसेस को खुद से एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ऑप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस पे हमने बात करनी है थोड़ी सी। एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज की फेवर में भी कुछ आर्गुमेंट्स हैं और अगेंस्ट भी कुछ आर्गुमेंट्स हैं, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। पहले आर्गुमेंट्स फॉर द एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज, कि बिजनेसेस को क्यों एनवायरमेंटली फ्रेंडली पॉलिसीज ऑप्ट करनी चाहिए। ऐसी पॉलिसीज जिनकी वजह से एनवायरमेंट डैमेज ना हो, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज एनवायरमेंट को इम्प्रूव करें, खराब मत करें। तो हम ये बात करें कि क्या उनको आर्गुमेंट करने चाहिए, क्या उनको ऑप्ट करनी चाहिए। यस में हम कुछ आर्गुमेंट्स डेवलप कर रहे हैं। तो होगा क्या अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ऑप्ट करेंगे, तो द पोल्यूशन फ्रॉम द इकोनॉमी, पोल्यूशन फ्रॉम द एनवायरमेंट विल बी रिड्यूस्ड। एनवायरमेंट विल बी रिड्यूस्ड। इसके लिए बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, वो ग्रीन इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, वो रिसाइकेलेबल मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर पोल्यूशन हम रिड्यूस करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें कंज्यूमर सपोर्ट मिलेगी सबसे पहले। उसकी रीजन ये है कि कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ बिजनेसेस एक्टिविटीज ऑन द इकोनॉमी, एंड दे विल स्टॉप बाइंग योर प्रोडक्ट्स। और अगर आपकी प्रोडक्ट से बिकना बंद हो गई तो फिर आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। पिछले दिनों वी वुड हैव सीन के एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था, उसने पानी की बोतल पी थी, कोका कोला पीने से इनकार किया था। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड के एट दैट टाइम कोका कोला का मार्केट शेयर काफी ज्यादा गिर गया था, क्योंकि कंज्यूमर की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है इस सारे पर्सपेक्टिव में। फिर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप ऐसी पॉलिसीज ऑप्ट करें जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हों, और उसका रिजल्ट निकले कि गवर्नमेंट को सपोर्ट मिले इन डीड, क्योंकि उसको आपको पता है वोट्स चाहिए होते हैं, और वो फिर इन चीज़ों को पोलिटिसाइज कर सकती है। जैसे कि पाकिस्तान में आपने देखा भी है कि बहुत ज़्यादा हमने बिलियन टी प्रोजेक्ट जो था इमरान खान की गवर्नमेंट ने, उसको किस तरह पोलिटिसाइज किया और एडवर्टाइज भी किया। इसी तरह गवर्नमेंट्स करती हैं, वो इसको करने की कोशिश भी करती हैं। फिर लेसर प्रेशर फ्रॉम द प्रेशर ग्रुप्स। lesser pressure from the pressure groups,
ये भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। फिर अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ऑप्ट करें तो इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ लॉ ब्रेकिंग रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल लॉज। बिजनेस ब्रेकिंग द लॉज अबाउट द एनवायरमेंट, उससे फिर फाइन्स नहीं होंगे आपको, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। एम्प्लॉय फेवर, जिस तरह कंज्यूमर बहुत अवेयर होते जा रहे हैं ना एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज के मुतल्लिक, और इसी तरह एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, और वो भी ऐसे बिजनेसेस में काम करना पसंद करते हैं जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता। अगर हम ऐसी पॉलिसीज ऑप्ट करें तो हमें भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज मिल सकते हैं ग्लोबली, और वो हमारे बिजनेस में कहीं से भी आके काम करने के लिए रेडी हो सकते हैं, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टिंग देयर एनवायरनमेंट, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टिंग देम एक्चुअली। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट भी है। बच्चों, ये तो हो सकता है कि अभी शॉर्ट टर्म में शायद बहुत प्रॉफिट्स हमारे ना बढ़े, बल्कि इन सम केसेस इन शॉर्ट टर्म में वी विल हैव टू सैक्रिफाइस द प्रॉफिट्स ना। लेकिन इन द लॉन्गर रन दिस इज डायरेक्टली अपोजिट। इन द लॉन्गर रन यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट that has been made with the using environment friendly policies at the higher price, and by selling that product the higher price you can ultimately increase your profit. This is called long term financial benefit, और इसकी दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ये करते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ऑप्ट करते हैं, इन द फ्यूचर फिर वो क्या होता है कि दे स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अगेंस्ट इसके आर्गुमेंट्स क्या हैं? आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। जब भी आप एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज ऑप्ट करेंगे तो द कॉस्ट्स विल इंक्रीज, and that can make your product uncompetitive in market, ultimately leading to the lower sales, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती बेच रहे होते हैं उसी मार्केट में, और आप नहीं बेच पाएंगे, तो एज अ रिजल्ट फिर सेल्स होना बंद हो जाएंगी। फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड ऑलवेज, क्योंकि मैंने बताया कॉस्ट बढ़ेगी, आप महंगी बेचने की भी कोशिश करेंगे, शायद लोग इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स विल बी sacrificed. In some countries legal protections are weak। ये बड़ी डिबेटेबल सी बात है। अगर किसी कंट्री में लीगल प्रोटेक्शंस वीक हैं तो हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनको अल्टीमेट मतलब ये होता है कि वहां बिजनेसेस हों, और बिजनेसेस की वजह से वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी प्रोडक्ट्स बने। उनको इस बात से मतलब नहीं होता कि हम इकोनॉमी को ओवरऑल इन द लॉन्गर रन कितना डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे उन मुल्कों पे जो गवर्नमेंट ही आपको ये कह रही है कि अच्छा आपको इतना कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है एनवायरमेंट फ्रेंड, आप सिर्फ बिजनेसेस करने की जरूरत है ताकि लोगों को जॉब्स मिले और सब कुछ, तो वहां पे आप शायद बहुत ज्यादा फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं भी ऑप्ट करें तो खैर है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। लोगों को फूड मिलनी चाहिए ना, वहां पे तो लोगों को रोटी खाने का मसला होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू
प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। अच्छा, इस पर्सपेक्टिव में हमने एक टर्म भी पढ़नी है जिसको हम एनवायरमेंटल ऑडिट भी कहते हैं, और एक और टर्म भी जिसको हम सोशल ऑडिट भी कहते हैं। आप एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं या नहीं, आपकी एक्टिविटीज के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं किसी एनवायरनमेंट के ऊपर या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, इसकी जो असेसमेंट है वो क्या कहलाती है, वो एनवायरमेंटल ऑडिट कहलाती है। एनवायरमेंटल ऑडिट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ business activities on the environment, or we actually want to know that businesses are having the positive impact on the economy or not. अब ये जो environmental audit है यूजली थर्ड पार्टी से करवाए जाते हैं। ये एनवायरमेंटल ऑडिट चेक करते हैं कि what is the pollution level that business has created in the environment, what is the level of wastages that business has created in the environment, what is the level of energy that business has used and business has adopted some alternative ways of energy or not. It also discusses what is the use of the transportation and what is the type of the transportation that business has used and what that transportation, how much pollution that has created in the environment. It also looks into the raw material usage and identifies that business has used the recyclable raw material or not. Or it also compares the pollution of the business with the current year and previous year and identifies whether the business has improved the performance with the current year or not. अभी तो in the total overall economies of the world, these environmental audits are voluntary. बिजनेसेस के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि लाजमी तौर पे आप ये एनवायरमेंटल ऑडिट करवाएं, वॉलंटरीली करवाते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं, और जो जनरल सपोर्ट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड द गवर्नमेंट है वो लेने की कोशिश करते हैं, बट इन फ्यूचर इट दे माइट बिकम नेसेसरी, और फिर हो सकता है कि हमें ये लाजमी तौर पे करवाने ही पड़े। और जिस तरह हम अपना जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसकी रिपोर्ट हम जारी करते हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में हमें ये इसकी रिपोर्ट भी जारी करनी पड़े। तो दैट वाज द एनवायरमेंटल, अबाउट द एनवायरमेंटल पॉलिसीज और उसकी डिटेल।